हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बैंगलोर में जितने भी दिन रहेंगे हमारा मकसद ये है कि मतलब पूरा तो नहीं बट यस एवरी वीकेंड हमें कहीं ना कहीं जाना है और यहाँ की जो प्लेसेस है वो एक्सप्लोर करने का प्लान है। सो हमने ये प्लान पहले से काफ़ी दिन से ही बनता आ रहा है एंड फाइनली एग्जीक्यूट होने जा रहा है आज। कुछ पार्ट एग्जीक्यूट होने जा रहा है। सो हमारा जो प्लान है 2 दिन के अंदर कहीं ना कहीं प्लेस एक्सप्लोर करने का। सो विद इन द 250 किलोमीटर्स की रेंज में जो प्लेसेस हमने पहले शॉर्ट लिस्ट करे हैं, जैसे कि शिवमोगा है, चिकमगलूर, पौंडीचेरी भी हैं एंड देर आर लॉट ऑफ प्लेसेस लाइक वाटरफॉल्स भी हैं जहाँ की आप एक ही दिन में टू एंड फ्रो कर सकते हैं, जा भी सकते हैं एंड वापस भी आ सकते हैं। बट वी चूज चिकमगलूर, हमने चिकमगलूर चूज़ किया है विच इज़ वेरी कूल प्लेस, हिली स्टेशन जस्ट लाइक ऊटी एंड मुन्नार, जहाँ पे कॉफ़ी का प्लांट्स भी हैं, कॉफ़ी का एस्टेट्स भी हैं वहाँ पे। सो जैसे हमने प्लान किया उसके बाद हमारा ये कि कैसे जाना है वहाँ पे। सो वी वर लिटिल कंफ्यूज्ड बाय रोड जाना चाहिए कि बिकॉज इट्स अ हिल स्टेशन, वहाँ पे रोड्स शार्प एन होते हैं, शार्प कर्व्स भी होते हैं, क्या हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट हमने जो फाइनल करा है वो कार पे ही जाएंगे एंड वी विल एक्सपीरियंस जहाँ पर हमें अपनी मर्ज़ी से रुकना चाहे तो हम वहाँ पे रुक सकते हैं। एंड सो सैटरडे सुबह हम निकल गए। सो अब वी आर ऑन द वे। बट येस चिकमगलूर जाने के बाद हमारा कन्फ्यूजन ये भी है कौन सा पॉइंट पहला देखना चाहिए, कौन सा पॉइंट पहला नहीं देखना चाहिए एंड कैसे हाउ कैन वी सेव द टाइम। आई विल गिव यू ऑल दोज इन्फॉर्मेशन, कौन सा पॉइंट आपको पहला जाना चाहिए सो दैट यू कैन सेव योर टाइम और उसी रास्ते में आप क्या क्या चीज़ें कवर करके जा सकते हैं। जैसे आप चिकमगलूर में एंटर करेंगे वहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स भी होंगे जहाँ पे आपको 900 रुपीज़ से शुरू करते हुए और 4000 के बीच में भी आपको होटल्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे रूम्स में मिलेंगे। बट वंस यू गो टू टॉप ऑफ दैट माउंटेन, जहाँ पे आपको होम स्टेज मिलेंगे, ज़्यादातर नहीं 99% होम स्टेज मिलेंगे, which will be range starts from 4000 to and ends around 10,000 15,000 ऐसे भी हैं। बट आपको व्यू बहुत अच्छा मिलेगा वहाँ से, जहाँ पे होम स्टेज होते हैं माउंटेन्स की बीच में अलग अलग जगह पे, वहाँ से व्यू बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए वो इतना चार्ज भी करते हैं। एंड वहाँ का और भी कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट दे चार्ज प्राइजेस। सो अगर आपको बजट में जाना है एंड यू कैन स्टे इन द टाउन जहाँ पे चिकमगलूर हैं, और जिनको व्यू चाहिए और दे वांट टू बी इन द लैप ऑफ नेचर, उनको होम स्टेज भी बहुत अच्छा लगेगा एंड वहाँ पे सीन्स भी बहुत अच्छा लगेगा सुबह और शाम का। सो हमने चिकमगलूर जैसे एंटर किया है वहाँ पे स्टार्टिंग मुलाई नगरी के लिए हमने प्लान किया है। मुलाई नगरी इज़ अ पॉइंट वेयर यू विल बी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन, जहाँ पे आपको बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आएगा, बिकॉज जब हम गए थे बिल्कुल नज़र नहीं आए थे। इट वॉज द कूलेस्ट प्लेस चिकमगलूर से अगर मैं कहीं पर भी प्लेसेस कंपेयर करूँ तो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडक थी वहाँ पे। एंड इन द मीन वाइल वी बीन टू कपल ऑफ वाटरफॉल्स, सो वो वाटरफॉल्स भी बहुत अच्छे लगे थे एंड रास्ता तो बिल्कुल बहुत अच्छा था। एंड ऊपर जब जाते रहे मुलाई नगरी पे दे विल बी लिटिल बिट कन्फ्यूजन, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर गूगल मैप्स को आप प्लीज़ ध्यान से देखिए, अदरवाइज इट विल टेक यू टू समवेयर एल्स जहाँ पे आप नहीं जाना चाहते। बिकॉज हम भी ऐसे खो गए थे, बट विद द हेल्प ऑफ द लोकल्स जो होते हैं ना, उन्होंने हमको हेल्प किया एंड वी फाइनली रीच टू मुलाई नगरी विच वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। एंड जब आप लास्ट में वीडियो देखेंगे ना, आपको मेरा हाथ बिल्कुल शेक होते हुए दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पर मैं बिल्कुल फ़ोन पकड़ ही नहीं पा रही थी। एंड आफ्टर मुलाई नगरी व्हेन यू कम डाउन, बीच में ही आपको बाबा बदन गिरी वाली मस्जिद का भी पॉइंट मिलेंगे,
और यहाँ से जाते टाइम आपको माणिक्य धारा पॉइंट में मिलेगा, जहाँ पर आप एक छोटी सी आइलैंड टाइप सा रहता है, मतलब इंडिविजुअल पहाड़ टाइप सा है, जहाँ पे आप पैदल भी जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। एंड वहाँ से आप पूरी तरीके से कवर्ड होते हैं माउंटेन से, विच इज़ वेरी वेरी गुड। आप देख लेना। नारियल पेड़ ही पेड़ है इधर, और लेफ्ट और राइट साइड इट्स लाइक नारियल जंगल, और बिल्कुल रोड सीधी सी है। और नारियल पेड़ की थोड़ा सा उसके बीच बीच में ना, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, केले की जो होता है ना बनाना का, उनका खेती भी है। इट्स गुड टू सी सच थिंग्स इन लाइफ एटलीस्ट वंस। आज स्काई भी देख रहे हैं ना, कितना ब्लू ब्लू सा दिख रहा है ना। और आपको नारियल यहाँ पे ऐसे दिखेंगे, ऐसे हमारा गुलाब टेढ़ी हो गए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, वहाँ पे पहाड़ हैं, पहाड़ के ऊपर विंड टर्बाइंस है। अगर किसी ने अभी तक विंड टर्बाइंस नहीं देखा तो यू कैन सी देयर आर लॉट, बहुत सारे हैं विंड टर्बाइंस। एंड ऊपर मौसम भी बहुत अच्छा था, देखिए स्काई कितना ब्लू ब्लू दिख रहा है। आई डोंट नो, पोल्यूशन लेवल्स भी मेरे ख्याल से यहाँ पे काफ़ी कम है कंपेयर टू जहाँ पर हम रहते हैं नॉर्थ में। सो वहाँ पे हमारे ऐसे ब्लू कलर तभी दिखता है जिस दिन बहुत ज़्यादा बारिश होता है। सो आई थॉट इट वॉज रियली रियली गुड, सो इसीलिए मैंने ये कैप्चर किया। अभी तक मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आया, ये बोल रहा था मतलब वहम क्या होता है और कैसे होता है। मैंने कहा वहम बहुत तरीके के होते हैं, बहुत लेवल्स की होती है। एक सबसे ऊपर वाला लेवल होता है जो हद पार करके लेवल, वैसा वहम है इसको। इसने क्या किया, अभी तक वो कुछ बोल रहा था, मेरे को कुछ समझ ही में नहीं आया। मैंने अभी सडनली एक बार राइट मुड़ के देखा, उसने 2 चश्मे पहना हुआ है। एक चश्मा नॉर्मल वाला जो आई साइट वाला है, और उसके ऊपर इसने रे-बैन ग्लासेस लगाया हुआ है। मैंने कहा ओ तेरे भाई साहब, तुमने क्या किया? कह रहे अभी तक मैं यही तो बता रहा था। मैंने कहा तुम उस किस्म की वहम तुम्हारे अंदर है, मेरे को नहीं पता था, आज तुमने प्रूव कर दिया। यू हैव प्रूव्ड इट मिस्टर शाही। मतलब तुम्हारी, अगर आप लोगों को देख पा रहे हो ना, देखो ये मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब कभी कभी मेरी जो शब्द है ना वो कम पड़ जाते हैं इसके बारे में बोलने के लिए। मेरा मानना ये है कि जिस प्लेस के लिए हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, सिर्फ वही प्लेस आपको एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए, साथ साथ में अगर आप बाय रोड जा रहे हैं, इट्स वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आपको रास्ते में जितने भी चीज़ें बहुत अच्छे लगते हैं, उन सारी चीज़ों को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि ये चिकमगलूर की मेरे ख्याल से 60 या 70 किलोमीटर्स की दूरी में है हम। 1 आवर में अब शायद हम पहुंचने वाले थे। तो अगर आप देख सकते हैं साइड में जो लेक्स दिख रहे हैं और छोटी छोटी दूर से पहाड़ दिख रहे हैं, और जहाँ पे बादल पहाड़ को टच कर रहे हैं। सो देख सकते हैं आप सब लोग इस वीडियो में। हम एक लोकल ईटरी शॉप के पास रुके हैं। सो परोठा और कुछ वेज फ्राइड राइस मंगवाया। और जब से मैं बेंगलुरु आई हूँ तब से मैं 2-3 वेराइटी सुनी रही हूँ। कुस्का राइस करके कुछ बोल रहे थे, मैंने कहा वो मेरे को नहीं पता। मेरे लिए एक वेज फ्राइड राइस एंड सनी ने परोठा ऑप्ट कर लिया। और ये जो कर्ड, ये रायता हम बोलते हैं इसको, बोले ये मशरूम भज्जी। इसमें कहाँ मशरूम का मेरे को नहीं पता, बट दे आर कॉलिंग इट मशरूम भज्जी। उनको हमारा लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आता। उनको आता है हिंदी, बट बहुत कम। उसमें भी इनका एक्सेंट आ जाता है, कन्नड़ का, मतलब कन्नड़ा एक्सेंट आ जाता है। ये चिकमगलूर सिटी जो मेन सिटी है, यहाँ से आपको जो अट्रैक्शन प्लेसेस के पास जाना है, यहाँ से जा सकते हैं। एक्चुअली हम पीछे जा रहे हैं, दिस इज़ 1 वे, हम गलत आ गए तो हम पीछे जा रहे हैं। सो यहाँ से हमें मुलाय नगरी एक प्लेस है देखने के लिए, बहुत कूल प्लेस होता है वहाँ पे। मतलब बादल दिखते हैं।
ये वीडियो मैं इसीलिए कैप्चर कर रही हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू शो हाउ होम स्टेज लुक्स लाइक। वहाँ पे पहाड़ों के बीच में इतना अमेजिंग व्यूज़ मिलते हैं वहाँ पे। बट अनफॉर्चुनेटली उस दिन हमें यहाँ पे रूम्स नहीं मिले, सारे बुकड थे। बट आई थॉट कि मैं आप लोगों को ऐसा व्यू दिखाऊं ताकि यू गाइस कैन डिसाइड वेदर यू कैन गो टू होम स्टेज और स्टेइंग इन द सिटी, जहाँ पे चिकमगलूर का सिटी है। सो व्यू तो बहुत अच्छा लग रहा था, सो दैट्स वाई आई हैव कैप्चर्ड इन माई फ़ोन। सो इस होम स्टे की शायद पर हेड 3000 या ऐसे कुछ था, एंड दे हैव बॉन फायर फैसिलिटी एज वेल। सो इट वॉज ऑसम बीइंग इन दैट होम स्टे। ये मुलाई नगरी पीक जाने के लिए रास्ते में हैं, हम खड़े हैं यहाँ से, और 50 मिनट की दूरी में है वो, जहाँ पे आपको वो बादल दिख रहा है ना, उस पहाड़ पे जाना होगा हमें। और सरप्राइजिंग बात ये है कि हमें लगा है कि हम इतना पूरा पहाड़ क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचे, बिकॉज द रोड्स वेयर अच्छे हैं, बट यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस वाइल ड्राइविंग सच हिली स्टेशंस। मौसम बहुत अच्छा था, कभी कभी हमें बादल टच भी कर रहे थे, एंड बिल्कुल ठंडा सा हो रहा है जब वो टच कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था रेन की शावर हो नहीं होते। एंड फाइनली वी रीच्ड मुलाई नगरी पीक, जहाँ से बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। एंड इससे पहले वाला पॉइंट से आपको कितना क्लियर दिख रहा है ना, और जब हम इस पॉइंट पे पहुँचे थे इतना ज़्यादा ठंड था, कुछ नज़र नहीं आ रहा। देखना ऊपर बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। भाई मेरा हाथ पैर मतलब कान में इतना ज़्यादा मतलब दर्द होने लगे, टेम्परेचर्स वर रियली रियली लो हियर, और यहाँ से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने कहा सन्नी को चलो भाई चलो घर चलते हैं। इतना एक्साइटेड होके आए इस पॉइंट पे, हमें लगा कुछ व्यू दिखेगा, सिटी दिखेगा, ठंडक होगा, बट ऐसा बिल्कुल रेन की शावरिंग भी हो रही है। मेरे बाल देखिए पूरे इतना तेज़ी से हवा हो रहा है ना वहाँ पे, बस। एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल यहाँ पे, जब आपको कार पार्किंग करनी है ध्यान से पार्किंग करना है, ध्यान से आपको यू टर्न भी लेना है, क्योंकि आगे जगह बहुत काफ़ी कम है। एंड ये प्लेस बिल्कुल मिस मत करिए, बहुत अच्छा जगह है। और हमने प्लान किया कि आगे जाएंगे थोड़ा सा और, जैसे कि 200 मीटर्स और 100 मीटर्स हैं। सो वहाँ पे आपको गरम गरम सा मैगी मिलेगा, और ठंडा ठंडा नारियल पानी भी मिलेंगे, एंड स्वीट कॉर्न ये गरम गरम मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ से बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था ना भाई, मतलब इतना तेज़ी से हवा चला था, मतलब कान में फट 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 आवाज़ें आ रही थी। बट इतने सारे टूरिस्ट आए थे उस दिन देखने के लिए, मैं नहीं बता सकती। भले ही यहाँ पे जगह ठंडक है, बट बहुत सारे लोग आए हैं यहाँ पे। और मतलब नॉर्थ में ना काफ़ी जगह मैंने देखी हैं, जैसे कि हिल स्टेशंस, जैसे कि इतना ठंडक वहाँ पर भी रहता है, और क्राउड से इतना भरा रहता है। बट मेन इस हिल स्टेशंस में, साउथ वाली हिल स्टेशंस में ना, आपको जगह जगह इतना ज़्यादा क्राउड नहीं दिखेगा जितना क्राउड आपको नॉर्थ में दिखता है। सो देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ वाले में जो हिल स्टेशंस हैं, वहाँ का मौसम, वहाँ के लोग, वहाँ की कल्चर बिल्कुल अलग है और बहुत अच्छा है। और यहाँ का लोग और यहाँ का मौसम एंड यहाँ का कल्चर इज़ डिफरेंट, एंड यहाँ का भी बहुत अच्छा है। सो यू हैव टू एक्सपीरियंस एटलीस्ट वंस इन लाइफ ऐसे दोनों जगह की कल्चर्स, एंड दोनों जगह की मौसम, दोनों जगह की एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल देखना चाहिए। And whenever you visit this point, Mulai Nagari, please carry extra pair of clothes. अदरवाइज आप फुली कवर्ड क्लोथ्स पहन सकते हैं। अगर बच्चे के साथ जा रहे हैं तो आप कैप्स जो ईयर्स को कवर कर रहे हैं, जैसा कि पीछे वाले ने कवर किया ना, वैसा आप पहन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना ठंडक होते है कि यू विल फील हेडेक, और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। भले आपको ये अच्छा लगेगा ना, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एज वेल। आपको ये सब कुछ कैरी करना है, बिकॉज हमें तो पता नहीं था तो हमने कैरी नहीं किया, बट हमने अपने बच्चे को कार पे ही बिठाया। सो वो तो सेफ रहे, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे 10 या 15 मिनट के लिए खड़े थे, उसके बाद काफ़ी देर तक हमारा कान दर्द हुए हैं, एंड सिर दर्द भी स्टार्ट हो गया था। सो प्लीज़ एक्स्ट्रा पेयर और जोड़ा रख लीजिए कपड़े का,
मैं इसलिए बोल रही हूँ, वहाँ पर भी मिलते हैं बट दे चार्ज वेरी टू मच। एक छोटा सा कैप 150 रुपीज़, वही चीज़ आपको नीचे 30 या 40 रुपए का मिलता है। वैसा ही यहाँ पे देखिए, वहाँ पे कपड़े बेच रहे ना, सो बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे। सो प्लीज़ आप अपने साथ कपड़े लेके जाइए। एंड वेन एवर यू आर टेकिंग यू टर्न, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए क्योंकि कोई लाइट्स नहीं होगा और रास्ता इतना छोटा सा है, पतला सा है, और प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और जहाँ पे लास्ट व्यू के लिए मैं यहाँ पे सबसे थोड़ा सा और ऊपर आई थी, वहाँ से ना इतनी तेज़ी से हवा चल भी रही थी ना, मतलब वहाँ से, मतलब अगर आप कोई मैं इस पिलर को हेल्प सपोर्ट लेके वहाँ पे खड़ी हुई थी, अदरवाइज उस हवा के साथ आप उड़ भी सकते हो। अगर थोड़ा सा पतले वाले लोग हो तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और यू कैन व्यू दिस पॉइंट, बहुत अच्छा है ये, मेरे को तो आई रियली रियली लाइक्ड इट। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं मिस्टर शाही वो सुट्टा पी रहा था, सुट्टा के मज़े ले रहा था इतना ठंडक में। और इतने देर में ना सुयुष अंदर बैठ के रो रहा था, मम्मा पापा मेरे को कोई छोड़ के चला गया जैसा मैं अंदर गई थी ना, वो रोने लगा था बिल्कुल। सो फाइनली हम मुलाई नगरी का जो पॉइंट है, जैसे ही लिखा है गूगल में वैसे ही है बिल्कुल। बहुत कूल, बहुत ठंडी जगह है यहाँ पे। और ये 6 बजे तक खुला रहता है। आई मीन आफ्टर 6 PM नो वन इज़ अलाउड टू बी हियर। सो आप प्लान ऐसा करिए, मुलाई नगरी को आप 3-4 बजे के आसपास पहुँच जाइए और उससे पहले पहुँच जाइए क्योंकि वापसी जगह पे आपको जाना है, आप सेफ जैसा पहुँच जाएंगे। ठीक है। ये कॉफ़ी एस्टेट्स मेरे को लकीली जब हम मुलाई नगरी से वापस नीचे आ रहे थे उस टाइम पे मिले थे। मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रख के बैठी हुई थी क्योंकि आई हैव सीन, और लोकल से भी मैंने पूछा है यहाँ पे कॉफ़ी एस्टेट्स हैं करके। सो जैसे मेरे को अच्छा सा जगह मिल गया जो प्लांट्स के जाके बिल्कुल पास में जाके देख सकें। सो आई वॉन्टेड टू शो हाउ इट लुक्स लाइक, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने देखा नहीं होगा। इवन आई हैवंट सीन, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। अभी तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल कच्चे हैं, थोड़ा टाइम के बाद ये पकेंगे। पकने के बाद अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको रोस्ट करते हैं, एंड दैट अरोमा उसी के लिए काफ़ी सारे लोग दीवाने हो जाते हैं कॉफ़ी का। सो मैंने थोड़ा तोड़ के भी अपने हाथ में रखे थे बाद में देखने के लिए अंदर सीड्स कैसे होते हैं। सो दिस व्यू वॉज वेरी वेरी गुड। काफ़ी सारा टी एंड कॉफ़ी एस्टेट्स है यहाँ पे। एंड कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पे रास्ते में ना, मुलाई नगरी के रास्ते में आपको ब्लैक पेपर के प्लांट्स भी मिलेंगे। सो वो तो नहीं देख पाई। ये होन्नम्मा वाटरफॉल्स हैं, ये बाबा बदन मस्जिद की जाने वाला रास्ते पे है ये। यू कैन वेट हियर फॉर 5 to 10 minutes एंड यू कैन टेक लुक। और हम रास्ते में जा रहे थे बाबा बदन मस्जिद के लिए, और वहाँ पे ऊपर, सबसे ऊपर भी वाटरफॉल्स हैं जो कि इससे होन्नम्मा से थोड़ा सा और बड़ा है। और रास्ता जैसे कि मुलाई नगरी जाने के लिए वैसे ही है, ये भी रास्ता है, शार्प कर्व्स हैं एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हमने भी काफ़ी ध्यान से ही चलाया है। सो लेट्स सी, हम बाबा बदन गिरी मस्जिद के पास आ गए हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट भी आते हैं। एंड ये एक्चुअली ना, ये जो रेड वाले कपड़े हमने कार क्लीन करने के लिए रास्ते में लिया, बट हमें नहीं पता था ये ऐसे काम आएंगे क्योंकि हमें पता नहीं था यहाँ पे इतना ठंड होगा और रेन जैसा, शावरिंग जैसा होता है। और सुयुष को भी मैंने वैसे ही पहना के थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया। एंड ऊपर से कार्स आ रहे और जा रहे हैं ना, सो वहाँ पे सबसे ऊपर वाटरफॉल्स हैं जो कि हमने प्लान ड्रॉप किया क्योंकि इतना ठंड है। सो हमने देर नहीं किया ऊपर तक जाके फिर वाटरफॉल्स देखने के लिए। हमने थोड़ी देर मस्जिद के आसपास बैठ के वहाँ पे हमने गर्मा गर्म मैगी खाई ठंडक में। एंड आसपास में जो पहाड़ हैं वहाँ पे जाके हम थोड़ी देर बैठे। एंड आई हैव टेकन कपल ऑफ पिक्चर्स एंड वीडियोज़। और पीछे आप पहाड़ में देख सकते, जाने के लिए रास्ता भी है वहाँ पे, और काफ़ी सारे लोग गए भी हैं वहाँ पे, जैसे कि हम गए हैं। और उसके बाद हमने एक्चुअली सबसे ऊपर वाटरफॉल्स जाने के लिए ना, वहाँ पे कार जा नहीं सकती क्योंकि रोड ऐसा है बिल्कुल अपसाइड डाउन है। एंड वहाँ पे जीप्स होते हैं, जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं, वो जीप्स ही जा सकते हैं, जैसे कि 4x4 कार्स भी जा सकते हैं। सो हमने कार
नहीं तो कार नहीं जा पाएगी, इसलिए हमने वो प्लान ड्रॉप कर लिया है। बट यहाँ से हम बिल्कुल सरप्राइज हो गए, इतने सारे पहाड़ हम कैसे क्रॉस करके आया। एंड एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जाने के लिए आपको एटलीस्ट 1.5 आवर 2 आवर्स लगता है, इसीलिए प्लीज़ प्लान बिफोर विजिटिंग चिकमगलूर कौन सा पॉइंट्स पे आपको पहला जाना चाहिए और कौन सा पॉइंट्स पे आपको बाद में जाना चाहिए। सो आपको बिल्कुल इस वीडियो पे देख के आप अपना प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट वी वेंट टू मुलायनगिरी एंड देन बाबा बदनगिरी मस्जिद, उसके बाद बीच में वाटरफॉल्स और सबसे टॉप में भी जो वाटरफॉल्स हैं आप वो भी देख सकते हैं इफ़ यू गो थ्रू बाई जीप, अगर वहाँ पे जो जीप्स होते हैं वो देख सकते हैं। एंड हम ये ऊपर से नीचे जाने के लिए प्लान कर लिया है क्योंकि रास्ते में ना माणिक्य धारा करके कुछ ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आप जैसे कि पीछे पहाड़ देख रहे हैं ना, वैसे ही वहाँ पर भी आप जाके आ सकते हैं। यही है माणिक्य धारा पॉइंट, जहाँ से आप बिल्कुल एक छोटा सा आइलैंड टाइप सा रहता है एंड इट इज़ कवर्ड बाय ऑल द माउंटेन्स। थोड़ा सा स्लोप टाइप सा है यहाँ पे नीचे से उतर के जाने के लिए। एंड जहाँ पे आप बिल्कुल एज पे पहुँचेंगे, प्लीज़ बी केयरफुल, वहाँ पे ना जगह ऐसी हैं बिल्कुल स्लिपरी हैं, क्योंकि हम जब फ़ोटोज़ खींचने के लिए और वीडियोज़ खींचने के लिए वी डोंट टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, सेफ्टी बिल्कुल नहीं होता, वी इग्नोर सच थिंग्स, प्लीज़ बी केयरफुल। एंड जब मिस्टर शाही आ रहा था मैंने सोचा इसके कैप्चर करूँ, थोड़ा सा हीरो टाइप सा लगेगा। और एंड द व्यू वॉज अमेजिंग, इट्स वी आर स्टैंडिंग इन बिटवीन, एक पॉइंट पे है एंड सारे पहाड़ कवर करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। ये बाबा बदनगिरी से ऊपर से नीचे आते टाइम आपको ये पॉइंट मिलेगा। अगर आप मैप्स चला रहे तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि नेटवर्क कभी कभी मिलता नहीं है एंड मैप्स भी काम नहीं करता। सो ये पॉइंट पहचानना बड़ा मुश्किल है। हम रास्ते भर देखते हुए आ रहे कहाँ पर आपको बोर्ड्स मिलेंगे माणिक्य धारा के लिए। सो वी वर वेरी कॉशियस, सो तभी हमको ये पॉइंट मिल पाया। अदरवाइज वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम द लोकल्स, जहाँ पे टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं और कैब ड्राइवर्स होते हैं, वो ज़्यादा जानकारी होगा। एक्चुअली एक ग्रुप भी आंध्रा से आई है, दे आर ऑल्सो हियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दे आर एन्जॉइंग अ लॉट, बहुत ज़्यादा गाना गा रहे थे एंड पिक्चर्स भी क्लिक कर रहे थे। सो दिस इज़ द पॉइंट वेयर एम आई टॉकिंग अबाउट, रिफरिंग टू इट्स वेरी स्लिपरी हियर एंड यू हैव टू बी लिटिल कॉन्शियस व्हाइल टेकिंग पिक्चर्स एंड वीडियोज़। सो यहाँ से हम वापस सिटी के लिए जाने के लिए रेडी हो गए थे एंड वी वांटेड टू हैव समथिंग टू ईट। भले हमने ऊपर मैगी खा लिया बट जल्दी हजम हो गया था। एंड वी केम टू लोकल ईटरी शॉप, जहाँ पे हमें फ्रेश इडलीज एंड परोठा मिले हैं। सनी ने तो परोठा ऑर्डर कर लिया एंड आई हैव ऑर्डर फ्रेश इडलीज। आप देख सकते हैं वहाँ पे थोड़ा छोटे प्लेट में गर्मा गर्म इडली है, उसकी धुआं भी आप देख सकते हैं। एंड अंकल इतना अच्छा लगे ना हमको उनसे बात करके, ही गाइडेड अस in a very good way and he has running this shop from long back, काफ़ी सालों से ये रन कर रहे शॉप। मेरे ख्याल से यहीं आसपास विलेजेस से ही वो बिलोंग करते। देखिए कितना फ्रेश इडलीज है ना वो, और उन्होंने चटनी भी हमारे लिए फ्रेश बनाया है और सांभर भी फ्रेश बनाया है हमारे लिए। सो हमने ये खाना लपेट लिया अच्छे से और हम अपना होटल के लिए निकल पड़े थे यहाँ से। So we have taken a budget hotel which is in the town. Hotel was decent, अच्छा था। And so that's it guys, this is about चिकमगलूर। हम अगले दिन मिलेंगे, कहाँ पर जाएंगे क्या करेंगे वो सब कुछ मैं बता